अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अख्तर और आप देख रहे हैं मेडिसिन इन्फो यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज हम बात करेंगे सर्दियों के हवाले से कि सर्दियों में कौन सी एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि सर्दियों में ख़ास तौर पर फालिज और दिल के अमराज में इजाफा हो जाता है। इन अमराज में इजाफा क्यों हो जाता है और इनसे बचाव के लिए कौन सी एहतियात और परहेज करनी चाहिए और कौन सी ग़िज़ाएँ और मशरूबात का इस्तेमाल करना चाहिए कि ऐसे अमराज से बचा जा सके। तो व्यूवर्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए घंटी के बटन को भी दबा दें। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इस वीडियो की मुकम्मल समझ आ सके। व्यूवर्स, सर्दियों में ठंड की वजह से हर चीज जम जाती है और सिकुड़ जाती है, और इसी तरह इंसानी जिस्म का खून भी जो है ना वो जम जाता है और गाढ़ा हो जाता है। खून के जम जाने और गाढ़ा हो जाने के साथ साथ इंसानी जिस्म में मौजूद खून की रगें भी तंग हो जाती हैं और इनमें जो है ना खून जम जाता है। इसी वजह से इन दिनों में हार्ट अटैक और फालिज के अमराज में काफी हद तक इजाफा हो जाता है। इसके अलावा सर्दी में हार्ट अटैक और फालिज होने की सबसे बड़ी वजह हमारी खुद की गफलत होती है, क्योंकि सर्दियों में हम पानी बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सर्दी की वजह से हमें प्यास नहीं लगती। तो इसी वजह से जो है ना हम पानी बहुत कम इस्तेमाल करते हैं और पानी पीना याद नहीं रहता, और अगर याद आ भी जाए तो इसकी तलब नहीं होती। तो अक्सर लोग जो है ना पेशाब के ज्यादा आने से भी जो है ना पानी पीने से डरते हैं और गफलत बरतते हैं, जो कि अपने जिस्म के साथ बहुत बड़ा जुल्म है। एक तो सर्दी की वजह से खून की रगों का सिकुड़ जाना, और दूसरा पानी की बेहद कमी, और तीसरा पेशाब को रोके रखना। और ऐसा करने से और पानी की कमी की वजह से जो है ना खून रगों में गाढ़ा होकर जम जाता है। ऐसा करने का अंजाम फालिज और हार्ट अटैक ही होता है। जिस्म के अंदर खून के जमने की अलामत ये होती है कि कभी कभी टांग या एक हाथ सूज जाता है, जो खून के जमने की वाज़ेह अलामत है। असल में खून के जमने के नतीजे में टांगों तक या हाथों तक खून का पहुंचना ब्लॉक हो जाता है और वो खून किसी एक जगह पर जमा होने लग जाता है। जिस जगह पर खून का क्लॉट बना होता है और रग बंद होती है, इसी जगह पर खून रुक जाता है, जबकि उस जगह से आगे का जिस्म का हिस्सा इसी वजह से सूज जाता है और दर्द भी करने लग जाता है। ऐसी सूरत हाल में फौरी तौर पर डॉक्टर से रजू करना चाहिए। आमतौर पर खून जमने का दर्द दूसरी अलामात के साथ भी हो सकता है, जैसा कि सूजन और जल्द का हल्का लाल हो जाना, लेकिन कई बार सिर्फ दर्द होता है। जिस्म का वो हिस्सा ना सूजता है और ना लाल होता है, सिर्फ दर्द करने लग जाता है, जिसे अक्सर लोग मसल्स में खिंचाव या तनाव का बहस समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, जो कि खतरनाक भी साबित हो सकता है। खून जमने का दर्द उस वक्त होता है जब आप काम कर रहे होते हैं या आप चल रहे होते हैं। अगर जल्द की रंगत हद से ज्यादा लाल हो गई हो तो ये भी खून जमने की अलामत हो सकती है। सीने में दर्द हो सकता है कि आपको लगे कि ये हार्ट अटैक है, मगर ये क्लॉट भी हो सकता है। असल में दोनों की अलामत एक जैसी होती है। खून जमने का दर्द तेज और छुरी लगने की तरह से महसूस होता है, खास तौर पर सांस लेने पर तो और ज्यादा होने लग जाता है, जबकि हार्ट अटैक से इंसान को कंधों, जबड़ों या गर्दन तक भी दर्द फैलता हुआ महसूस हो सकता है। इसके अलावा फेफड़ों में खून का जमना ऑक्सीजन के बहाव को रोक देता है। ऐसा होने पर दिल की धड़कन तेज हो जाती है और सांस लेने में दुश्वारी होने लग जाती है और आपको नींद भी आने लग जाती है। ऐसा होने पर फौरी तौर पर डॉक्टर से रजू करें। अगर सांस में मुश्किल हो रही हो और दिल का धड़कना तेज हो रहा हो और सीने में दर्द होने के साथ खांसी भी आ रही हो, तो ये क्लॉट की वाज़ेह अलामत होती है। इस तरह की खांसी खुश्क होती है या फिर ऐसी खांसी के साथ खून भी आ सकता है। अगर ऐसा हो तो फौरी तौर पर डॉक्टर से मशवरा करें। जबकि फालिज में भी जिस्म का खून जम जाता है और रगों में क्लॉट बन जाते हैं, जिसकी वजह से जिस्म के हिस्सों में खून की तरसील रुक जाती है। तो ऐसे अमराज से हिफाजत के लिए एहतियात करें। गर्म कपड़े पहने, मुंह को, कानों को और नाक को ढांप कर रखें। नाक कान में सर्दी का ना जाने दें। काफ़ी और गर्म मशरूबात का इस्तेमाल करें और ड्राई फ्रूट वगैरह इस्तेमाल करें। पानी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। दिन में कम से कम 7 से 8 गिलास पानी पिएं। इसके अलावा पेशाब को हरगिज़ न रोकें। तो यहाँ पर इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस वीडियो से मुताल्लिक अपनी राय देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।